हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम परीक्षा में आता ही है। इस परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक, ये देखने को मिल ही जाता है। तो हम इसको एक नोट्स बना के सुंदर नोट्स में लिख लेंगे और इसको हम पढ़ लेंगे ज़रूर। प्रश्न कैसे बनते हैं बच्चों, जो कि विलियन वाले पार्ट से लिया गया है। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट नियम की व्यंजक निकालिए। तो राउल्ट को हम कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने विलियन के वाष्प तथा विलेय के सांद्रण के मध्य एक संबंध ज्ञात किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। किसी विलायक में इसके अनुसार किसी विलायक में कोई आवासीय विलेय मिला देने से उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। राउल्ट के अनुसार क्या है दोस्तों, कोई पात्र में अगर विलायक ले लेते हैं और इस विलायक में आवासीय विलेय पदार्थ यदि मिला देते हैं तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। किसका? विलायक का। यानी विलायक में आवासीय विलेय पदार्थ मिला देने से विलायक का वाष्प दाब में कमी हो जाता है। यानी आवासीय का मतलब होता है दोस्तों, जो वाष्पित नहीं होता है। ऐसे पदार्थ मिला देने से विलायक का भी वाष्प दाब कम हो जाता है, और जब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है तो विलयन का भी वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन को पी से दर्शाते हैं, और विलायक को ए से, तो विलायक का वाष्प दाब पी ए कहेंगे, दर्शाएंगे। और विलेय को बी से, तो विलायक का वाष्प दाब पी बी से। विलेय का वाष्प दाब पी बी तो मोल प्रभाज एक्स बी, और विलायक का वाष्प दाब पी ए तो इसका मोल प्रभाज एक्स ए, जो कि पी ए समानुपाती होता है एक्स से। यानी राउल्ट के नियम कथन की बात करें दोस्तों, तो कथन ये है कि एक्स से मतलब विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर उतना समझ लिए तो बच्चों, तो अब इसको हम आराम से समझ सकते हैं। क्या है दोस्तों, किसी विलायक में कोई आवासीय विलेय मिला देने से उसका वाष्प दाब में कम हो जाता है। अभी आप देखें वहाँ पास कथन क्या है राउल्ट के नियम के अनुसार, किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विलायक का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के समान अनुपात में होगा। यानी मोल प्रभाज जितनी विलायक में उपस्थित होगा उसके अनुपात में ही विलायक का वाष्प दाब होगा। मोल प्रभाज अगर अधिक उसमें मिला होगा तो वाष्प दाब अधिक से उसमें घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए विलायक मोल प्रभाज के समानुपात में होगा विलायक का वाष्प दाब। यहाँ से आपको समझ में आया। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। यानी विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है बच्चों। यानी P इक्वल टू पी ए समानुपाती एक्स से, जो राउल्ट के नियम के अनुसार एक समीकरण हुआ। इसकी व्यंजक की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है राउल्ट के नियम अनुसार P इक्वल टू पी ए समानुपाती एक्स से। यानी इसका मतलब होता है विलायक का वाष्प दाब मतलब विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, एक कथन अनुसार राउल्ट के नियमानुसार। तो पी ए समानुपाती एक्स से पी ए बराबर के एक्स से। यानी यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा बच्चों, तो इक्वल टू के आएगा। यानी पी ए इक्वल टू के एक्स से। के एक समानुपाती नियतांक है दोस्तों। अब यदि शुद्ध विलायक के लिए x से बराबर 1 मान ले, पी ए बराबर पी जीरो ए मान ले, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी विलायक का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ले ले, पी जीरो ए ले ले और x एक जगह में 1 ले ले, तो इसका पी ए और x ए का वैल्यू पुट करने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पी जीरो ए बराबर के गुणे 1, यानी पी जीरो ए इक्वल टू के। समीकरण इसको 3 मान लेते हैं दोस्तों। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से के का अगर वैल्यू पुट कर दें, यानी के का वैल्यू पी जीरो ए हम समीकरण 2 में रख दें, तो क्या होगा बच्चों, पी ए की जगह में पी जीरो ए का पी ए इक्वल टू के की जगह में पी जीरो ए एक्स ए ये हो जाएगा।
यानी पी ए बराबर के जगह में P0 ए यहाँ से, तो पी ए इक्वल टू P0 एक्स है अगला समीकरण। यानी हुआ दोस्तों पी ए बराबर P0 एक्स है, समीकरण 4 मानते हैं। अब यदि अगला शर्त है दोस्तों यहाँ, चूँकि यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होगा, ए प्लस एक्स बी जो है पक्षांतर हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस एक्स बी हो जाएगा, यानी एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में एक्स ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी ये जो एक्स ए का जो वैल्यू है इस समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पी ए इक्वल टू P0 और एक्स ए की जगह में 1 माइनस एक्स बी होगा। ऐसे होगा बच्चों पी ए इक्वल टू P0 1 माइनस एक्स बी। अब इसका अंदर से गुणा होगा P0 का दोस्तों, तो पी ए इक्वल टू P0 1 से होगा तो, और माइनस एक्स बी से होगा P0 का तो माइनस P0 एक्स बी होगा, समीकरण नंबर 6 मान लेंगे बच्चों। अब जो है जो P0 है बच्चों, ये हर में चले जाएंगे यहाँ बटे में, तो एक्स बी बराबर P0 माइनस पी ए बटे P0 हो जाएंगे। ये क्या है बच्चों, P0 माइनस पी ए वास्तव में अवनमन है, और P0 माइनस पी बटे P0 पूरा व्यंजक इतना, यानी P0 माइनस पी ए बटे P0 वास्तव में अपेक्षिक अवनमन है, यानी वास्तव में अपेक्षिक अवनमन है पूरा व्यंजक। और एक्स बी क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, यानी वास्तव में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और यही राउल का नियम है, यहीं तक आपको लिखना है बच्चों। अब परिभाषा इसका एक और बन जाता है कि ये निश्चित ताप पर वास्तव में अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, मतलब वास्तव में अपेक्षिक अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसका एक क्वेश्चन बन के आता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि वास्तव में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आपको हम समझ लेना है कि ये राउल्ट का नियम ही है और इसको हल करना है। यहाँ तक हम इसमें इतना ही बताते हैं दोस्तों जितना आपको परीक्षा में लिखना होता है, और हम कम समय में इसको कोशिश किए हैं। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो बताइए, नहीं आया तो बताइए कहाँ पास नहीं आया, फिर समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।